Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Myself Dr. Manvinder here and I welcome you all at this platform. आज की वीडियो में हम करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड दिस इज द सेकंड लेक्चर. अगर आपने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ठीक है, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस अब पेपर के रिगार्डिंग आपके पास मिल रही हैं वो आपको दिख जाए स्क्रीन पे. तो अब हम पढ़ने वाले हैं सॉल्वेंट इफेक्ट. सॉल्वेंट इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, हमने डिफरेंट सॉल्वेंट्स का इफेक्ट देखना होता है यूवी एब्जॉर्प्शन पे, ठीक है. यूवी एब्जॉर्प्शन पे हम सॉल्वेंट्स का इफेक्ट देखेंगे. तो पहले ना 3-4 चीजें आप समझ लो. एक तो आपने पढ़ा होगा लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, आपने हर जगह इस चीज को देखा होगा. कहने का मतलब अगर कोई पोलर सॉल्वेंट है वो पोलर में ही घुलता है, नॉन पोलर में ही डिसॉल्व होगा. पोलर सॉल्वेंट स्टेबलाइजेस द पोलर ग्रुप. अगर कोई पोलर है तो पोलर ग्रुप को ही वो स्टेबलाइज करेगा, नॉन पोलर को नहीं करेगा. फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग अबाउट HCl, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज. इट इज गोइंग टू फॉर्म डाइपोल लाइक दिस. या तो यहाँ पे डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी तो स्टेबल होंगे, या जैसे वाटर में है तो ये क्या करते हैं, वाटर वाले मॉलिक्यूल ये ना पानी के साथ क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. एक दूसरे मॉलिक्यूल के साथ क्या बन जाता है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड. तो पोलर वाले पोलर ग्रुप को स्टेबलाइज करते हैं ईदर बाय डाइपोल इंटरेक्शन और बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके. अब अगर कोई भी क्रोमोफोर है, क्रोमोफोर क्या बताया था मैंने, कोई भी चीज जो यूवी रीजन में एब्जॉर्ब करे. कोई भी क्रोमोफोर अगर ग्राउंड स्टेट में पोलर है तो हर चीज मैंने बताया था, कोई भी चीज अगर एब्जॉर्प्शन कर रही है तो उसकी ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट डेफिनेटली होगी. तो क्रोमोफोर की भी ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट है. तो कोई भी क्रोमोफोर अगर ग्राउंड स्टेट में ज्यादा पोलर है तो इसका मतलब क्या है, पोलर सॉल्वेंट अगर मैंने ऐड कर दिया तो खुद दिमाग लगाओ ये वाली चीज स्टेबल होगी या ये वाली होगी. अभी पॉइंट क्या लिखा था, पोलर वाले पोलर को स्टेबलाइज करते तो इसकी ग्राउंड स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी. स्टेबल होने की वजह से यहाँ पे कौन सी शिफ्ट आती है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट. सेम अगर कोई क्रोमोफोर एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा पोलर है, पोलर सॉल्वेंट ऐड कर दिया. अब पोलर सॉल्वेंट ऐड करने की वजह से एक्साइटेड स्टेट ज्यादा स्टेबल हो जाएगी. स्टेबल होने की वजह से इसकी एनर्जी डाउन आ जाएगी और यहाँ पे होगा बैथोक्रोमिक शिफ्ट. सॉल्वेंट की वजह से सिर्फ ये 3 ट्रांजिशंस हैं जो अफेक्टेड रहेंगी. कभी भी सिग्मा से सिग्मा स्टार ट्रांजिशन का जिक्र नहीं होता व्हेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द सॉल्वेंट इफेक्ट, राइट. तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक द वाइब्रेशंस वन बाय वन, ठीक है. कौन कौन सी वाइब्रेशन ही ट्रांजिशंस बोलेंगे क्योंकि वाइब्रेशन हम लेते हैं IR में. तो पहली जो हम ले रहे हैं दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन. पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन मैंने ऑलरेडी बताया, अल्कीन हो गए, डाइईन्स हो गए, ठीक है, या फिर पॉलीईन्स हो गए, ठीक है, या फिर अल्काइंस हो गए जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड पड़ा था, उसमें ही होंगी ना ये पाई और पाई स्टार ट्रांजिशंस, ठीक है. ये जो है ना दैट आर नॉन पोलर, ठीक है, मोस्टली देज आर नॉन पोलर, ठीक है. ये तीनों तो नॉन पोलर है. यहाँ स्लाइटली पोलैरिटी आप ऑर्गेनिक रिएक्शंस में पढ़ते हो बट इस केस में आप ऐसे ही मानोगे कि दीज आर नॉन पोलर. तो मोस्टली ये क्या रहती हैं, मोस्टली दे आर अनअफेक्टेड, दे आर अनअफेक्टेड बाय एडिशन ऑफ सॉल्वेंट. एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की बात की जाए चाहे वो एक्साइटेड स्टेट की बात की जाए, ये अनअफेक्टेड रहती हैं. बट अगर मैं बात करूं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स की, मान लो मेरे पास कुछ ऐसा है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स. यहां पे हमारे पास क्या है, देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स क्या बने, इस तरीके का एग्जांपल मैं लिख देती हूं. दिस इज द फंक्शनल ग्रुप, इसके साथ वाला अल्फा, दिस इज बीटा. अल्फा बीटा पे अनसैचुरेशन है तो डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बोनिल, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड. यहाँ पे ये पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की अगर बात की जाए, देखो यहाँ डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये यहाँ पे था, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे रेजोनेंस ड्रॉ करूं तो रेजोनेंस की वजह से मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, पहले तो हम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव लिख सकते थे यहाँ पे क्योंकि ये पार्शियल पॉजिटिव है ये पार्शियल नेगेटिव है. बट यहाँ पे अगर रेजोनेंस ड्रॉ करोगे तो मेरे पास ना इस तरह का स्ट्रक्चर आ जाएगा. दिस इज ओन नेगेटिव, नाउ डबल बॉन्ड इज हियर एंड दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज देयर. पॉजिटिव नेगेटिव प्रॉपर मैंने ड्रॉ कर दिए चार्जेस, प्रॉपर चार्जेस बना दिए. तो इसका मतलब यहाँ पे पोलैरिटी बढ़ गई,
ठीक है। तो दिस इज ग्राउंड स्टेट, ठीक है, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। यहाँ पे जो एक्साइटेड स्टेट है दिस इज मोर पोलर, ठीक है। ज्यादा पोलर होने की वजह से हमारे पास चार्जेस भी, देखो ये मैंने पूरे पूरे ड्रॉ किए, यहाँ हम पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव की बात करते थे, तो पोलैरिटी एक्साइटेड स्टेट में ज्यादा बढ़ गई, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ना एक ऐसा डायग्राम बना देती हूँ, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एक्साइटेड स्टेट में पहले ट्रांजिशन ऐसे हो रही थी, अब मैंने क्या किया, दिस इज द नॉर्मल थिंग, अब मैंने क्या किया, पोलर सॉल्वेंट की एडिशन कर दी, पोलर सॉल्वेंट क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ऐड करने की वजह से ये पाई स्टार था, ये पाई था। अब आप खुद देखो कि इन दोनों में से कौन ज्यादा चीज स्टेबल होगी, ये ज्यादा पोलर था ना, ये स्टेबल होगा। स्टेबल का मतलब मैं ऑर्गेनिक में कितनी बार ये चीज बताती हूँ कि उसकी एनर्जी का मतलब एनर्जी क्या होगी, कम हो गई। अब देखो अगर एनर्जी कम हो गई, एनर्जी गैप क्या हो गया, कम। अगर एनर्जी का गैप कम हो गया, अब देखो हर बार मतलब आप कह लिए कि चाहे कन फड़ लो घुमा के, चाहे फिर पैर फड़ लो या जिदा मर्जी कर लो, ठीक है, कि आपा लैम्बडा दी ही गल करनी है, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट लैम्बडा। तो जस्ट कंसर्न अबाउट लैम्बडा कि अब एनर्जी गैप कम हो गया तो लैम्बडा क्या होगा, लैम्बडा इंक्रीज होगा। लैम्बडा इंक्रीज कहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे बैथोक्रोमिक शिफ्ट होगी, जिसको हम रेड शिफ्ट बोलते हैं, राइट। तो दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट, ठीक है। दोबारा सुनो कि जहां पे भी दिस इज द ग्राउंड स्टेट, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव लिखे थे, यहाँ पोलैरिटी इतनी नहीं थी, बट अगर मैंने इसको एनर्जी दे दी, एनर्जी देने के बाद ये यहाँ पे हमारे पास इस तरह का जो है स्ट्रक्चर आ गया, मोर पोलर। तो मोर पोलर का मतलब जब पोलर सॉल्वेंट ऐड किए तो एक्साइटेड स्टेट ज्यादा पोलर होने की वजह से ये डाउन चली गई, स्टेबल हो गई। ऐसा याद किया करो कि जब ये स्टेबलाइज हो गया, तो स्टेबलाइज का मतलब ये किस टर्म में बोल रहा है, मैडम ने बताया था एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम हो गई तो हमारे पास वेवलेंथ इंक्रीज हो गई। तो राइट, दिस इज द बैथोक्रोमिक शिफ्ट। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकंड ट्रांजिशन, दैट इज एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। तो एन आ गया तो हेट्रोएटम तो होगा ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बोनिल्स की बात कर लें, जितने भी कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उसमें हमारे पास एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन होगी। तो कार्बोनिल कंपाउंड ना यहाँ पे हमारे पास दीज आर मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट, दिस इज मोर पोलर इन ग्राउंड स्टेट। अब देखो इसका मतलब क्या है, मान लो मैं यहाँ पे इसकी बात कर रही हूँ कार्बोनिल कंपाउंड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे दिस इज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव, न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। जब मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट ड्रॉ करूंगी तो एक्साइटेड स्टेट में मेरे पास किस तरीके का बनेगा मॉलिक्यूल, मैं ऐसा कर सकती हूँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इसको मैंने अलग अलग कर दिया, इसकी स्पिन मैं ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यहाँ पे हम कर रहे थे कि ये ग्राउंड स्टेट है एंड दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, ओके। फॉर शोइंग यू द ट्रांजिशन मैंने इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, ओके। तो यहाँ पे ना इसकी ग्राउंड स्टेट ऑलरेडी क्या होती है हमें पता है, दिस इज ऑलरेडी पोलर। अब जहां पे भी अगर ग्राउंड स्टेट पोलर होगी और पोलर सॉल्वेंट की जब मैंने एडिशन की, तो वो किसको स्टेबलाइज करेगा, ग्राउंड स्टेट को ही स्टेबलाइज करेगा ना। तो इट स्टेबलाइज्ड ग्राउंड स्टेट, ठीक है, देन एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट अगर स्टेबलाइज हो गया तो इसकी एनर्जी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस तरीके से देखो इसको, दिस इज द पाई स्टार एंड दिस इज पाई, ठीक है। यहाँ पे पाई की एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी बिकॉज दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द एक्साइटेड स्टेट, एंड व्हेन वी ऐड द पोलर सब्सटेंस, पोलर ऐड किया तो हमारे पास इसकी एनर्जी थोड़ी सी डाउन चली गई, ओके। तो वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट n टू पाई स्टार ट्रांजिशन, सॉरी दिस इज n, ओके। तो जब इसके हमने ऐसे किया तो इसकी एनर्जी, अब यहाँ पे गैप देखो कितना था और यहाँ पे गैप देखो, एनर्जी गैप क्या हो गया, डेल्टा ई गैप जो है वो इंक्रीज हो गया। इंक्रीज होने की वजह से लैम्बडा डिक्रीज हो गया, लैम्बडा डिक्रीज हुआ तो इस चीज को हम क्या बोलते हैं, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है, जिसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, सिंपल ये याद रखो, ब्लू शिफ्ट, ओके। तो दिस इज अ ब्लू शिफ्ट, ठीक है। जब भी हमारे पास एनर्जी कम होगी, ठीक है, एनर्जी कम हो जाएगी तो हमारे पास रेड शिफ्ट आती है। जब हमारे पास एनर्जी है जो इंक्रीज हो जाएगी तो हमारे पास हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट आती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ब्लू शिफ्ट, राइट। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में मैंने इसका केस आपसे डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट जो लास्ट वाली ट्रांजिशन बची हुई है दैट इज एन टू सिग्मा स्टार, ठीक है। एन टू सिग्मा स्टार के केस में व्हाट विल हैपन, सी दिस इज द एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था, जिसमें अल्कोहल है, सपोज हेट्रोएटम होना चाहिए, जैसे अल्कोहल हो गया, अमीन्स हो गए,
ठीक है, जैसे हमारे पास ईथर हो गया, तो जिसमें हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी है और हेट्रो एटम भी है, तो वो मॉलिक्यूल हमें N2 पाई स्टार सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब पोलर सॉल्वेंट्स में डालते हैं, इसको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स में डालते हैं, ऑलरेडी ये खुद भी पोलर है, जब इसमें डालते हैं तो ये क्या कर सकते हैं, या इनके पास पावर होती है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकते हैं। ठीक है, या तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब भी बनती है, अब यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनेगी, जब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स यूज होंगे। जब नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ये यूज कर लेगा, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एनर्जी जो है, एनर्जी का गैप है जो, ठीक है, वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, क्योंकि इसकी एनर्जी है जो वो कम हो जाएगी। सी देखो, मैं बना के दिखाती हूँ, दिस इज अ सिग्मा स्टार, दिस इज अ एन। ओके, तो जब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई, तो इसकी जो है इसके यूज होने की वजह से इसकी एनर्जी कम हो जाती है, और यहाँ पे ना जो एनर्जी का गैप है वो इंक्रीज हो जाता है। गैप इंक्रीज होने की वजह से लैम्डा डिक्रीज हो जाएगा। तो अगेन हेयर ऑल्सो ब्लू शिफ्ट इज देयर। ओके, so this can be seen in the alcohol, amine, ether examples. Okay, so this is the examples of N2 sigma star. तो ये सारे तो आपको हो गए। अब मैं ना आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताती हूँ, जिसमें हमने ना डिफरेंट डिफरेंट तरह के बैंड्स पढ़े हैं। ठीक है, तो बैंड्स हमारे पास किस तरीके से आते हैं, कई बार क्वेश्चन उसके ऊपर पूछ लिया जाता है, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्यों, ये कौन कौन से बैंड्स हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें के बैंड की, ओके, तो के बैंड क्या होते हैं, के बैंड हमारे पास यूवी में पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की वजह से होते हैं। दे ओरिजिनेट ड्यू टू द ट्रांजिशन बिटवीन पाई टू पाई स्टार लेवल्स। और होता किन में है, इन विच द कंजुगेटेड सिस्टम इज देयर, कंजुगेटेड पाई टू पाई सिस्टम इज देयर, जिसमें डबल सिंगल जितनी ज्यादा कंजुगेशन होगी तो वहां ना के बैंड्स आएंगे। और इसका जो ई मैक्स है, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी, दैट इज मोर देन 10,000। ओके, मोर देन 10,000। तो इसको हम के बैंड बोलते हैं। जर्मन वर्ड के इसका लिया गया है, जिसको बोलते थे कॉन्ज्यूगिरेट, ये जर्मन वर्ड है, उससे ओरिजिनेट किया गया था ये टर्म। ठीक है, तो दिस इज अ के बैंड। क्लियर। अब इसके एग्जाम्पल्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखे हैं। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन किन में होगी, जैसे अल्कीन हो गया, जैसे हमारे पास डाईइन हो गए, जैसे हमारे पास पॉलीइन्स हो गए, बेंजीन हो गया, बेंजीन हो गया। बेंजीन में भी ऑलरेडी 3 बैंड्स आते हैं बहुत हाई लेवल पे, जिसको के बैंड्स बोला जाता है। ठीक है, इसकी मोलर एब्जॉर्प्टिविटी वैल्यू जो अगर बेंजीन की बात की जाए 184,204 नैनोमीटर, और एक 256 नैनोमीटर पे, और हमारे पास, ठीक है, तो 204 नैनोमीटर पे। तो देखो ये 3 बैंड हमें ये देता है बेंजीन। तो आप खुद देखो कि इसकी वैल्यू ज्यादा है, तो दिस इज अ टाइप ऑफ अ के बैंड, राइट। तो जितने भी कंजुगेटेड सिस्टम होंगे जिसमें पाई टू पाई स्टार लेवल प्रेजेंट हैं, तो दे कैन गिव राइज टू द के बैंड्स, राइट। तो अब अगर बात की जाए हमारे पास नेक्स्ट टाइप के बैंड्स की, तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ना इसकी नॉलेज इतनी नहीं होती, क्योंकि गलतियां करके आते हैं। अब ध्यान से देखना, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। आर बैंड, सी स्टूडेंट्स, आर बैंड क्या होते हैं। आर बैंड भी हमारे पास, अगर आप ध्यान से देखोगे कहीं पे भी आपने पढ़ा है अच्छे से, तो ये पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की वजह से ही आते हैं, सॉरी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन की वजह से ही आते हैं। ठीक है, और इसका नाम कहां से ओरिजिनेट हुआ, रेडिक लार्टिक, ये जर्मन वर्ड था, इससे ओरिजिनेट हुआ है इसका नेम। और इसमें जो एप्सिलॉन है, ई मैक्स है, दैट इज ऑलवेज लेस देन 100। और यहाँ पे एन टू पाई स्टार का मतलब है कि हमारे पास हेट्रो एटम भी है और हमारे पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड भी है, उन मॉलिक्यूल्स में आर बैंड्स होंगे। ठीक है, जहां पर भी एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रही है, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, आर बैंड। ठीक है, और सॉल्वेंट की पोलैरिटी का अपने ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं एसीटोन की, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं मिथाइल विनाइल कीटोन की, ठीक है, तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ आर बैंड। एसिटोफिनोन ले सकते हो आप, क्रोटोन एल्डिहाइड ले सकते हो, तो ऑल आर द एग्जांपल्स विच कैन शो पाई टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन, राइट। तो नेक्स्ट टाइप जो थी दैट इज द ई बैंड। ई बैंड में हमारे पास ये बॉन्ड कैसे ओरिजिनेट होते हैं, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, they originate by the electronic transitions in benzenoid compounds, in
बेंजीनॉइड कंपाउंड्स बेंजीन वाले कंपाउंड्स में ही होते हैं, बट ऑफ द इथेलिनिक पार्ट, इथाइलिनिक पार्ट जो ऊपर लगा हुआ है उसमें हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस होंगी, ठीक है, विच इज इनक्लोज्ड इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो यहां पे हमारे पास ई बैंड ओरिजिनेट होंगे, तो इसका जैसे ई जो है दैट इज रेफरेंट टू द इथेलिनिक पार्ट, याद रखना कंफ्यूजन की बात नहीं है, ई से इथिलिनिक पार्ट, ओके। और इसको फर्दर E1 E2 बैंड से भी ओरिजिनेट करते हैं, तो याद आपको जाने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल बेंजीन हो गया, नेप्थालीन हो गया, ठीक है, यहाँ पे, या एंथ्रासीन हो गया, उसमें ये इस तरह के बैंड्स देखने को। नाउ लास्ट फैक्टर वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैं दोनों तरीके से समझाऊंगी, यूवी के लिए भी, आईआर के लिए भी, ओके। तो मान लो किसी भी जगह पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, तो मान लो अल्कोहल की ही बात कर रहे हैं हम, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी, ठीक है। तो दिस हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये क्या करेगी हमारे पास, अब देखते जाना, ठीक है, ये पॉजिटिव, दिस एंड इज नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से यहाँ पे ये इस तरीके की एसोसिएशन होने लगी, ठीक है। बॉन्ड क्या हो गया, यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। ये अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया तो इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक, डिफिकल्ट टू ब्रेक है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेबल हो गया। स्टेबल होने का मतलब मैंने समझाया था, एनर्जी कम हो गई, एनर्जी कम है तो वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज हो गई, ओके। तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बॉन्ड में एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाती है, जिसकी वजह से उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। स्टेबल होने की वजह से हम बोलते हैं एनर्जी कम हो गई, क्योंकि हर जगह ऐसे ही पढ़ रहे हो आप, तो वेवलेंथ हमारे पास इंक्रीज हो गई, रेड शिफ्ट आ गई, ओके। तो अगर हम यूवी के अकॉर्डिंग इसको समझें, तो यूवी के अकॉर्डिंग भी इस तरीके से आप समझ सकते हो कि मान लो कि कई किसी जगह पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग मान लो कोई भी मॉलिक्यूल किसी के साथ कर रहा है, ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि यहाँ पे अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो ये बॉन्ड क्या हो गया, ध्यान से देखना, ये बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया। वीक होने की वजह से हम बोलते हैं जो के है हमारे पास फोर्स कांस्टेंट, वो कम हो गया। फोर्स कांस्टेंट होने की वजह से जो म्यू बार है हमारा डिक्रीज कर गया। म्यू बार डिक्रीज का मतलब जो लैम्बडा है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू बार, ठीक है, इसका ही रिवर्स होता है, तो लैम्बडा हमारे पास क्या कर गया, इंक्रीज। ऐसे भी समझ सकते हो, बट आप इसी तरीके से याद रखो, यूवी कर रहे हो तो यूवी के अकॉर्डिंग ही उस चीज को रिमेंबर करो, ठीक है। तो आईआर में मैं आगे समझा ही दूंगी आपको। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग द यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। नाउ वन थिंग इज लेफ्ट, दैट इज द वुडवर्ड फिशर रूल, ओके। तो वुडवर्ड फिशर रूल जो है, यू कैन प्रैक्टिस दिस फ्रॉम द बीएससी बुक, ठीक है। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है इसको करने में, तो लेट मी नो अबाउट दिस इन द कमेंट बॉक्स, I will teach you in the detail, okay? Bye bye.